आज लोगों ने हमको ही प्रश्न भेजे। तो पहला प्रश्न, ठाकुर जी को गर्मी में कौन सा इत्र लगाते हैं? ठाकुर जी को या तो गुलाब का या मोंगरा का, या सबसे सुंदर है खस का। खस का इत्र ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में बहुत सुख देता है। हमारे गिरधर लाल जी तो खस की टाट में रहते हैं। गर्मियों का जब समय आएगा तो एक कुटिया बनानी पड़ती है खस की, उसको गीला कर दो कुटिया को, और महाराज ठाकुर जी को बिठा दो, पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, इतनी ठंड रहती है उसके भीतर, उसमें लाल जी विराजते हैं सुख से। तो खस का इत्र ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। खस का हो गया, मोंगरा का, जिनकी तासील ठंडी है ऐसे इत्र ठाकुर जी को लगाने। जैसे कि हिना का इत्र नहीं लगाना, गर्म होता है। कस्तूरी का इत्र नहीं लगाना, वो भी गर्म होता है। केसर भी गर्म तो होता है पर कई जगह लगाते हैं, पर केसर भी गर्म है। तो जो शीत प्रदान करें ठाकुर जी को, चंदन हो गया, मोंगरा हो गया, खस का इत्र हो गया, ये ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। और एक और बात सुनो, ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को वस्त्र हल्के पहनाओ, ज्यादा भारी भरकम कपड़े नहीं। जैसे घर के बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, ऐसे ही शॉर्ट्स तो मत पहनाना, पर हाँ थोड़े हल्के वस्त्र। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा कढ़ाई वाले, ज्यादा भारी वस्त्र वो ठाकुर जी को ग्रीष्म में नहीं पहनाने चाहिए। अपनी जैसे हम लोग रहते हैं गर्मियों में सूती पहनते हैं, सरल पहनते हैं सहज, वैसे ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो। गरम वस्तु जो भी हो वो ठाकुर जी से दूर हो। एक तो वो 9 तपा आते हैं ना, जो भयंकर गर्मी के दिन होते हैं, जून में आते हैं, कभी जुलाई में आते हैं, जून में ही आते हैं, 9 तपा बोलते हैं। उनमें तो हमारे ब्रज में तो ऐसा है कि ठाकुर जी के आगे फुब्बारा चलाया जाता है, मोंगरे के बंगले बनाए जाते हैं, गुलाब के मोंगरे के बंगले, इतना ठंडक रखी जाती है ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आपके भाव से ठाकुर जी हमारे घर में विराज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के भाव से ठाकुर जी वन में हैं, ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, वहां धूप पड़ रही है, इसलिए हर प्रकार से ठाकुर जी की योग्यता का भाव रखें। और 9 तपाओं में ऐसा भी होता है कि सूती वस्त्रों को चंदन के जल में भिगो दो, और भिगोने के बाद वो जब ठंडा हो जाए, सूख जाए, तब ठाकुर जी को धारण कराओ। कई बार तो गीले वस्त्र ही पहना दो ठाकुर जी, इतनी गर्मी पड़ रही है महाराज, गीले वस्त्र में ही ठाकुर जी घूम रहे हैं। कभी फुब्बारे लगा दो ठाकुर जी को। गर्मियों का सुख, गर्मियों में सबसे ज्यादा सुख मिलता है सेवा में। क्यों? ठाकुर जी के मालाएं कम हो जाती हैं, वस्त्र कम हो जाते हैं, तो अंग का दर्शन होता है, छाती दिखेगी, गर्भ दिखेगा, भुजा दिखेंगी। हमको तो हमारे लाल जी, ये जो पीछे दर्शन है, ये शीतकाल का दर्शन है, या स्क्रीन में जिनको दिख रहे होंगे ये भी होली के दर्शन है। अक्षय तृतीया से ठाकुर जी के वस्त्र हल्के हो जाएंगे, और फिर ठाकुर जी बढ़िया कम कम वस्त्र पहनेंगे। तो इत्र जो है ये इस प्रकार, जिनकी ताशील ठंडी होती है, ऐसे इत्र धारण कराओ। दूसरा प्रश्न है, अष्टछाप के कवि और अन्य भक्तों के बारे में सुना है कि गृहस्थी में रहकर वह उनके भाव कितने पुष्ट थे। महाराज जी हमारे भाव कैसे पुष्ट होंगे? देखो, गृहस्थी में रहकर के ये विषय क्यों जोड़ा? क्या गृहस्थी को आप उचित नहीं मानते? गृहस्थी को उचित नहीं मानते तभी तो ये लिखा है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गृहस्थों से, क्योंकि गृहस्थों को अपने जीवन का निर्वहन भी करना है और उससे समय निकाल के ठाकुर जी को भी भजना है। तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत सेवा, इसमें अब 2 प्रकार हो गए कि आजकल क्या होता है कि सब नहीं है भक्त, आप अकेले भक्त हो तो क्या करें? तो अंतर्निष्ठ भक्ति का एक प्रावधान है। अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं कि ज्यादा प्रकट मत करो सबके आगे, अपने मनोभाव से सेवा करते रहो। या तो बन जाओ मीराबाई की तरह, फिर ताने सुनने की भी सामर्थ्य रखना, सबसे लड़ने की भी सामर्थ्य रखना, सबके बुरे बनने की भी सामर्थ्य रखना, और ये नहीं है सामर्थ्य ज्यादा ताने वाने सुनने की, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। अंतर्निष्ठ का मतलब होता है जिस प्रकार किसी से हम प्रेम करते हैं लेकिन हम उसको कभी बताते नहीं, एक तरफा प्रेम।
कभी उसको प्रकट नहीं करते, कभी उसको जाहिर होने नहीं देते, कभी उसको पता लगने नहीं देते। ठीक वैसा प्रेम आपका ठाकुर जी के प्रति, उसको किसी को पता मत चलने दो, अंदर ही अंदर उस भाव को निर्मित करते रहो। श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी ने अंतर्निष्ठ भक्ति का प्रावधान बताया। आज के परिप्रेक्ष्य में, इस कलयुग में अंतर्निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब क्या? आप तिलक लगा रहे हो, सब हंसी उड़ा रहे हैं, तिलक लगा के कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। या तो ऐसे हो जाओ कि उनके मजाक से आपको कोई फर्क ना पड़े, आप अपने रूप में रहो, स्वरूप में रहो। हम हवाई जहाज में भी ऐसे ही घूमते हैं, हम रेल में भी ऐसे ही जाते हैं, हम तिलक हमेशा ही लगाते हैं। बिना तिलक के अगर हम अपने आप को भी शीशे में देख लेते हैं तो अजीब सा लगता है। अब तो ऐसा रूप हो गया है। तो या तो ऐसा बना लो स्वयं को कि किसी से आपको कोई फर्क ना पड़े। कितनी बड़ी आडंबर की बात है, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। फटी जींस पहनने वाले को कभी ये नहीं लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुर्गा की टांग पकड़ के खाने वाले को कभी ये नहीं लगता कि कोई मुझे देख रहा होगा तो उसको अजीब लग रहा होगा। लेकिन तिलक लगाने वाले को कितनी जल्दी शर्म आ जाती है, धोती पहनने वाले को कितनी जल्दी लज्जा हो जाती है। चोटी रखने वाले बालकों की चोटी रखवा देते हैं, जाके दुकान पर खुद ही कटवा जाते हैं, फिर कह देते हैं उनको ध्यान नहीं रहा, नाई ने काट दी। इतनी लज्जा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्याह के बाद पत्नी अपने पति के लिए बदल जाती है, कई बार पत्नी के लिए पति बदल जाता है, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस माता पिता करते हैं, बदल जाते हैं, अपना जीवन बदल देते हैं अपने बालकों के लिए। क्या एक भक्त होकर के हम भगवान के लिए नहीं बदल सकते? इतना परिवर्तन नहीं कर सकते? और अगर इतना परिवर्तन भी नहीं हो पा रहा है तो मत चलो ना, इस पथ की जरूरत नहीं है, आप रहो संसार में, कोई आपको खींच के तो ला नहीं रहा है। कई लोग बोलते महाराज जी भक्ति तो बहुत है, ठाकुर जी की सेवा तो हम बहुत करते हैं, हमसे वो नहीं छूट रहा प्याज लहसुन। अरे कई बार हमने सुना है, अनुभव तो नहीं है, आप लोगों को होगा, ब्याह के बाद पत्नी को कोई चीज अगर पसंद नहीं तो पति छोड़ देता है, उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा। पति को कोई चीज प्रिय नहीं तो पत्नी छोड़ देती है। बच्चों का जन्म होता है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है तो माता पिता बेचारे सेक्रीफाइस करते हैं, रात में एसी नहीं चलाएंगे, ऐसी जगह नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। आप सबके लिए सेक्रीफाइस करते हो, ठाकुर जी के लिए सेक्रीफाइस करना ही भक्ति कहलाता है। और नहीं कर सकते तो मत आइए इस पथ पर। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप जितना जल्दी ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो उतना विरक्त होके नहीं कर पाओगे। और रही बात आपका प्रश्न की इन अष्टचाप के सखाओं ने कैसे, इनका ये देखो दो स्थिति होती हैं, एक होती है तन की, एक होती है मन की। तन की स्थिति जो होती है वो कई बार बनावटी होती है। जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम मन से तो कुछ और हैं, पर समाज के लिए, माहौल देखते हुए, परिवार के लिए हम तन से वैसे हो जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, ठाकुर जी ने एक कला दी है हमको, नाटक बहुत बढ़िया आता है। और वो हम कैसे करते हैं, कोई रिश्तेदार आया हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो घर आ जाए, अरे अरे आइए आइए, बहुत दिल तुमको याद कर रहे थे, हैं बैठो ना, आओ। अब उस समय देखो ये दो स्थिति, मन की स्थिति तो क्या कह रही है कब जाए, और तन क्या कह रहा है, अरे बैठो ना, इतनी जल्दी जा रहे हो, चाय नहीं पियोगे, हैं? ठीक वैसे ही ये नाटक करना हम पे बहुत अच्छा आता, पर हम करते कहां हैं? संसार में तो वास्तविकता के रूप में रहते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके नाटक करते हैं। उल्टे हो जाओ, संसार में नाटक करो, सबको यूं दिखाओ कि तुमसे बड़ा संसारी कोई नहीं, लेकिन हृदय से पूर्ण ठाकुर जी के रहो, पूर्ण लाल जी के रहो। अष्टछाप के कवि ऐसे ही थे। कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कुंभन दास जी आपके कितने बेटे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। अब या तो इतने मुखर हो जाओ कि आपको किसी से फर्क नहीं पड़े। कोई कहता कुंभन दास जी से 1.5 बच्चे मतलब? बोले 7 बच्चे हैं, जन्म तो मैंने 7 को दिया,
पर एक पूर्ण ठाकुर जी का भक्त है और एक आधा भक्त है, इसलिए 1.5 को ही मैं पुत्र मानता हूं अपना। बाकी के 6 को मैं 5 को मैं पुत्र नहीं मानता। क्यों? ठाकुर जी के भक्त नहीं है। या तो ऐसे हो जाओ या फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ, सबके प्रति प्रेम भाव दिखाओ। पति है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, सास है, ससुर है, ननद है, आदि संबंध सब नाटक से निभा लो, लेकिन अंदर से केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसे रहो। कोई अंतर नहीं। नाटक करना बहुत अच्छा आता है हमको, करके देखो एक बार। तो ये अष्टछाप के कवियों के विषय में पूछा कि गृहस्थाश्रम में रहकर के उनकी भक्ति इतनी पुष्ट कैसे थी। भक्ति की पुष्टि के 3 कारण हो रहे हैं: विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास, चाहे जो हो जाए आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। दूसरी बात, संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर स्थापित करो। लेकिन मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, संबंध स्थापित करने का मतलब ठीक है कि आप उनको अपना मानो, पर यह भाव भी रखना है कि वो भगवान भी हैं। कई बार ऐसी अनुचित सेवा देखने का भी अवसर मिल जाता है कि जहां पर बिल्कुल, एक जगह में गया, अब मैं क्या बताऊं उसको, एक जगह में गया तो वहां जाकर के वो मुझसे बोले, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, घर में घुमा रहे थे, घर में ले जाते हुए एक ठाकुर जी बैठे थे, तो बोले महाराज जी देखो ये बैठा मेरा छोटा भाई। मैंने देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब आरती वारती करने का समय आया तो आरती थोड़ी सी गिर गई, तो वो ठाकुर जी से बोले ये सब यही करता है महाराज जी, बहुत चतुर है, बहुत चालू है, और इसको तो मैं अभी एकांत में बताऊंगा, 2-3 घूसे मारूंगा तब ठीक होगा। अरे मैंने कि भाई ने तो थोड़ी रखो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भगवान। अरे मेरा भाई है। मैंने कहा भाई है, पर ये भी तो मत भूलो कि भाई वो भगवान है। तो कई बार संबंध इतना ज्यादा भी मत चढ़ा लो सिर पे कि ठाकुर जी को बिल्कुल ही ऐसा समझ लो कि। और रही बात, अगर आपके ऐसे भाव हैं भी, एकांत में रखो, सबके सामने नहीं। अंतर्निष्ठ एकांतिक भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। कई लोग सबको दिखा देते हैं, देखो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ये तो मेरे सखा हैं, मैं तो इनसे ऐसे बोलता हूं। दिखाना नहीं है सबको। और मैंने उस दिन एक उदाहरण भी दिया था कि बेटा अगर IAS ऑफिसर बन जाए तो माँ का अधिकार है, वो उसको डांट सकती, फटकार सकती है, लेकिन सबके सामने नहीं डांटती है। उसको ये भी तो पता है कि मेरा बेटा है, पर पदवी पर IAS ऑफिसर भी तो है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी आपके हैं, पर कहीं ना कहीं पदवी पर वो परब्रह्म भी तो हैं। किसी दिन यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दी, सारे रिश्तेदारी रखी रह जाएगी। इसलिए विश्वास, संबंध, और तीसरा आता है समर्पण। देखो ठाकुर जी से और संसार के संबंध में एक अंतर समझो। संसार से जब आप संबंध बनाते हो तो आप अपना अधिकार जमाते हो, लेकिन ठाकुर जी से जब संबंध आप बनाते हो तो आप ठाकुर जी को चाहते हो कि ये मुझ पर अधिकार जमाए, ना कि आप उन पर चढ़ो। ठाकुर जी से संबंध बनाने का मतलब उनके सुख का विचार करके सेवा ऐसी करो कि वो आप पर अधिकार जमाएं, वो आप पर अधिकार रखें। ये संबंध है ठाकुर जी का। और अंतिम समर्पण का सहचरी भाव पर कुछ प्रकाश डालिए। सहचरी का मतलब है ठाकुर जी की, जैसे गोपी भाव आज रास पंचाध्याय कथा में आएगा। सहचरी भाव में फिर लोक लाज मर्याद इन सब का भाव नहीं रखा जाएगा। ठाकुर जी के सुख का तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें ठाकुर जी सुखी उसमें मैं सुखी। मेरा अपना निज कोई सुख नहीं है। अब जो भी है सब ठाकुर जी का सुख है। राजी रहो, ठाकुर जी राजी रहें, बस ये भाव, बस वही है सहचरी भाव। फिर आपने क्या कहा? अच्छा, एक भाव सुनने की इच्छा है, चलिए मन होगा तो बनेगा क्रम तो सुनाएंगे। फिर एक भाई साहब ने, नीरज सिंह चौहान, इन्होंने 4 उत्तर लिख करके भेजे, फिर एक प्रश्न किया, बच्चों को विज्ञान के साथ साथ सनातन धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि शुगर की दवाई दो, लेकिन ये भी बता दो जलेबी कब कब खा सकते हैं।
एक तो ये जरूरी क्यों है कि आप विज्ञान से ही समझाओ। कभी आपने बच्चों को ये तो सिखाया नहीं कि भाई स्कूल में जाकर के विज्ञान के टीचर से, साइंस के टीचर से कहो कि धर्म से हमको समझाओ इस बात को। धर्म में ही क्यों आता है कि विज्ञान के साथ जोड़ के हमको ये बात समझाओ। हम लोग पहले धर्मावली हैं कि पहले वैज्ञानिक हैं। मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है ये बात, जब कोई मुझको बच्चे भी मिलते हैं ना, महाराज जी इसका साइंटिफिक रीजन क्यों। मैंने कि तुमने साइंस के टीचर से पूछा कि इसका धार्मिक रीजन क्या है। फिर हमेशा धर्म में ही क्यों साइंटिफिक रीजन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका विश्वास साइंटिफिकली ज्यादा है, धर्म पर ज्यादा नहीं है। इसीलिए आप हर चीज को चाहते हो कि साइंटिफिकली समझाओ, साइंटिफिकली समझाओ। लेकिन फिर भी समझने का मन है तो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है पूर्ण विज्ञान है, वैज्ञानिक है, एक एक वस्तु। अब आप प्रश्न करो तो हम बताएं, माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, चोटी क्यों रखते हैं, धोती क्यों पहनते हैं। हमारे यहां तो भाई साहब हिंदू वैदिक सनातन धर्म में सुबह नाश्ता में क्या खाना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, मध्याह्न भोजन में क्या पाना चाहिए वो भी साइंटिफिक है, रात्रि को सोते समय क्या लेना चाहिए वो भी साइंटिफिक है। एवरीथिंग साइंटिफिक है। पर इसको आप ये मत सोचिए कि आधुनिक विज्ञान से आपको समझाया जाए तो ही आप मानोगे। मत मानो, कोई गरज थोड़ी ही है। तो भैया ये सब प्रश्न थे और भी कई भाव थे, सबको प्रणाम करते हैं। आओ आज के मंगल क्रम में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नख पे धार लियो गिरराज, नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर गिरिराज धारण कर ली। कुछ दिन पहले एक भाव मन में आया था, मैंने कहा भी बाहर के लोगों को एक शांत कर दो, आप मत जाओ, आप करे आओ। तो कुछ दिन पहले देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ठाकुर जी ने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के ऊपर नहीं, नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। और कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर ऊंचे। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। गिरिराज जी इतने बड़े थे। रोज एक तिल भीतर जा रहे हैं ना, इसलिए अब छोटे हो गए हैं। अब तो शिखर दिखता है गिरिराज जी का। रोज एक तिल भीतर जाते हैं गिरिराज जी। जिस दिन पूरे गिरिराज जी भीतर चले गए उस दिन घोर कलिकाल आ जाएगा। तो अभी हम लोग तो सही समय पर लिपट जाएंगे संसार से, हमारे बीच में घोर कलयुग नहीं आएगा। तो इतने बड़े गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और वहां हल्की सी वंशी को उठाने के लिए 2 भुजा का प्रयोग करते हैं ठाकुर जी। कितनी कितनी अद्भुत बात है। गिरिराज धारण के लिए ठाकुर जी को एक नख की इकन्नी उंगली काफी है, और वंशी जो कि सामान्य सी है, हल्की सी है, छोटी सी है, उसके लिए ठाकुर जी पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। 2 भुजाएं लगा रहे हैं, होठ पर उसको सुला रहे हैं, तब जाकर के प्राण पिरो रहे हैं। आप कहोगे वो बजेगी नहीं ना। अरे भाई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। वो ईश्वर है, वो चाहे जैसे बजा दें। गिरिराज भी तो नहीं उठ सकता ना एक उंगली पे। कैसे उठा दिया? उठा लिया। लेकिन वंशी बजाने के लिए ठाकुर जी 2 भुजा का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गिरिराज धारण करना, इसमें ठाकुर जी का यश बढ़ रहा है, ठाकुर जी की महिमा बढ़ रही है। भाई गिरिराज धारण कर लिए तो गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी की महिमा मंडन हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी सहजता का दर्शन करा रहे हैं। परंतु श्री ठाकुर जी वंशी का नाद करके समस्त गोपांगनाओं का, समस्त ब्रजवासियों का चित्त हरण कर रहे हैं। इसमें ठाकुर जी का प्रेम परिलक्षित हो रहा है। इसके लिए ठाकुर जी उसकी पूर्ण व्यवस्था और पूर्ण अवस्था का ध्यान रख रहे हैं। मतलब
जहां पर ठाकुर जी को लगता है कि हमारा प्रभाव प्रकाशित होगा, उसको ठाकुर जी ऐसे सहज में कर देते हैं। लेकिन जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां प्रेम प्रकट होगा, उसके लिए ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, उसके लिए ठाकुर जी पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। यश मान प्रतिष्ठा जिस क्रिया से हो, उसमें ठाकुर जी ज्यादा व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं देते, सहज ही उठा लिया। लेकिन वंशी जिसका स्वर सुनकर के गोपांगनाएं सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त होती हैं, उसके लिए ठाकुर जी दो भुजाएं लगा रहे हैं, अपने होठ की तकिया पर उसको सुला रहे हैं, अपनी नासिका की मोती से उसके ऊपर छत्र रखे हैं, अपनी आंखों के पलकों से मानो उसको सुंदर पंखा चल रहे हैं। क्यों? ये प्रेम प्रदायिका है। इसलिए अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं। ठाकुर जी चाहते, अब सामान्य व्यक्ति का रूप क्या होता है, उसका कोई फोटो लगाना चाहे तो वो वाला फोटो लगवाएगा जिसमें उसका प्रभाव प्रकाशित हो रहा हो। ए भाई, तुमको हमारा फोटो लगाना है, नरेंद्र मोदी जी के संग वाला लगाओ। क्यों? उसमें दिख रहा है कि बगल में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उसमें आपका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन ठाकुर जी कैसे, जितने भी मंदिर हैं सब जगह अधिकतर ये रूप नहीं है ठाकुर जी। हमारी सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही हैं। वो क्यों हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय अपना स्वरूप कौन सा है? त्रिभंग लली। चाहते तो ठाकुर जी इस रूप को भी धारण करवा सकते थे सारे मंदिरों में, भाई इसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है। लेकिन नहीं, ठाकुर जी अपने प्रभाव को गौड़ कर रहे हैं, मेरा स्वभाव दिखाओ, हम प्रेमी हैं, हमारे प्रेम के स्वरूप को प्रकाशित करो। ये सब गुण सीखने वाले हैं ठाकुर जी से। तो ऐसे ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण किए। हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं श्री गिरधर लाल। उनके नेत्र सदा नीचे रहते हैं। आपने श्रीनाथ जी के भी दर्शन किए हों। श्रीनाथ जी के चित्रों में देखेंगे कि श्रीनाथ जी के नेत्र सदा नीचे रहते हैं। क्यों? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े थे और चारों ओर ब्रजवासी खड़े हुए हैं, परंतु उन ब्रजवासियों में ठाकुर जी के बिल्कुल सामने नीचे की ओर साक्षात हमारी कृष्ण की हलादनी शक्तिनी वृषभानु दुलारी श्री श्यामा जी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण करके उनको देख रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। हम तो एक विषय और कहते हैं कथाओं में कि कोई अव्यवस्था यदि हो जाए और उस अव्यवस्था के स्थान पर यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति आ जाए तो वो अव्यवस्था कितनी देर में ठीक हो जाएगी बताओ? मान लो रोड खराब हो गया और अचानक से यहां पे मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो रोड बन जाएगी रात रात में, होता है कि नहीं? राजनीतिक व्यक्ति आ जाए तो व्यवस्था अव्यवस्थित रह ही नहीं सकती। लेकिन गोवर्धन में गिरिराज पूजन के समय पर जब इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया, भागवत में वर्णन है, साधारण बारिश नहीं हुई थी, सांबर तक मेघ ऋतु बरस रहे थे, यानी कि जो प्रलय काल के समय पर बारिश होती है वो बारिश बरस रही थी और ठाकुर जी वहां उपस्थित थे। मान लिया कि इंद्र ने इतनी जोरदार बारिश की कि ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, लेकिन 7 घंटे धारण किए समझ आता, 7 मिनट धारण किए समझ आता, 7 घड़ी धारण किए समझ आता, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी धारण करके रखे। क्या समझ में आती है इससे बात? किसी राजनीतिक व्यक्ति के, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के स्थान पर होने पर अव्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यदि अव्यवस्था है तो इसका मतलब वो व्यक्ति ही नहीं चाहता कि ये व्यवस्थित हो। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आई अभी बात? अरे भैया ये रहस्य है गोवर्धन लीला का, इस पर ध्यान से सुनिए थोड़ा। व्यवस्था 7 मिनट 7 घंटे 7 घड़ी तक इंद्र वर्षा करता और 7 घंटे तक ठाकुर जी धारण करके खड़े रहते, समझ आती बात। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र बरसाता ही जा रहा है और ठाकुर जी यूं ही खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी भी नहीं चाह रहे हैं कि वर्षा बंद हो, और इसका भेद खोल रहे हैं श्री जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधार सुंदर
धृतमंडरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान, इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप भगवान हो। जब आपने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तभी पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, मैं गलती कर रहा हूं, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। लेकिन फिर भी इंद्र 7 दिन तक बरसाता रहा। क्यों? क्योंकि 7 मिनट बाद जब इंद्र को पता चला कि आप भगवान हो और इंद्र ने वर्षा करना बंद किया, तो आपने इंद्र को इशारा कर दिया, बोले हे इंद्र, वर्षा बंद मत करो, बरसाओ और जोर से। आप इंद्र ने कहा, बोले भगवान, आप परब्रह्म परमात्मा है, गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर दीजिए, मैं वर्षा बंद कर देता हूं। तब आपने कहा, बोले नहीं नहीं, वर्षा चलने दो। बोले क्यों? बोले असंख्य ब्रजवासी सब मेरे आसपास खड़े हैं, सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हैं, सब मुझको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कोई कहीं जाने लायक नहीं बचा है, कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं से आएगा नहीं, सब मेरे पास ही बैठे रहेंगे। और इन सब में सबसे बड़ी बात, मेरी प्राण वल्लभा जिनके मुखमंडल को देखवे के काजे मेरे नैन तरसे, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हैं। इनके रूप माधुरी को मैं देखता रहूंगा। तुम्हारे पास जितना भंडार हो सब बरसा दो, ताकि मैं इनके रूप को देख सकूं। ठाकुर जी ने तो 7 वर्ष तक वर्षा करने की आज्ञा करी थी। 7 साल तक बरसा तो ही रहे, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी मेरे सामने खड़ी हैं। लेकिन 7 दिन में इंद्र बोलो भंडार खत्म हो गए, पानी वानी बचा नहीं है मेरे पास में, इसलिए 7 दिन गिरिराज जी धारण हुए। नहीं तो अगर ठाकुर जी अपनी पर आ जाते और इंद्र के पास और भंडार होता, तो 7 वर्ष तक ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते श्री जी को देखने के लिए। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वृंदावन के अंतरंग रस की बात है। मैं कहता तो हूं कथाओं में, पूरा विश्व ठाकुर जी को देखने के लिए लालायित है, पर ठाकुर जी हमारी श्री जी को निहारे, ठाकुर जी हमारी किशोरी जी को निहारे। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हरिदास जी के, स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु जी के। जहां जहां चरण प्यारी जू के, तहां तहां मुकुट मेरो करत है छाँव रे। सदा दास हैं हमारी श्री जी के लाल जी। बंधुओं, प्रेम का निस्वार्थ रूप देखना हो तो आओ वृंदावन। लोग वृंदावन आते हैं और ठाकुर जी का दर्शन किए, लस्सी पिए, चले गए। मुझे कभी कभी लगता है ये कोहिनूर के पास आकर के उसको सामान्य शीशा समझ करके लौट गए। वृंदावन आओ तो वृंदावन रस को जानो, वृंदावन रस में प्रवेश करो। श्याम सुंदर कैसो प्रेम विराजमान करें श्री जी के प्रति, आकर के देखो हमारे वृंदावन में, तब पता चलेगी। जाके शाम उर हेर, राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसे चरणारविंद हमारी श्री जी के।